जय हिंद। हिंदी साहित्य का हम आज 11वां लेक्चर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे आदिकाल का वर्गीकरण कैसे किया गया है साहित्य के आधार पर। जैसे कि आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, इन सब का आविर्भाव रहा है। हम एक एक करके क्रम से देखेंगे। अपभ्रंश साहित्य के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मंतव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश के साहित्य से माना है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? प्राकृत की अंतिम अवस्था, जिसे उन्होंने अपभ्रंश साहित्य माना है। अपभ्रंश का समय 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश का समय कितना माना जाता है? 500 से 1000 ईस्वी तक। शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इस शिलालेख में इन्होंने कहा है कि मेरे पिता अपभ्रंश, प्राकृत व संस्कृत भाषा के जानकार थे। ये कौन कहता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की आरंभिक सीमा 1050 संवत से सन 993 ईस्वी से अर्थात राजा मुंज और राजा भोज के समय से लेकर अंतिम सीमा हम्मीर देव के पीछे तक मानी जाती है। इस समय अवधि में लिखे गए साहित्य की भाषा अपभ्रंश थी, जिसे शुक्ल जी ने देश भाषा या प्राकृत भाषा कहकर पुकारा है। अपभ्रंश साहित्य को वास्तविक रूप देने में विभिन्न कवियों का योगदान रहा है, जिसमें स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदो, जिनदत्त सूरी, राम सिंह का जन्म, अब्दुल रहमान आदि ये सब हैं। स्वयंभू का जन्म 783 यानी कि 8वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। ये जनमाना ब्राह्मण थे, पर आगे चलकर जैन धर्म स्वीकार कर लिए। स्वयंभू जनमाना कैसे थे? ब्राह्मण। आगे चलकर इन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? जैन। स्वयंभू का जन्म कब हुआ था? 783 ईस्वी यानी कि 8वीं शताब्दी कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। इसलिए कुछ विद्वान स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकारते हैं। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे स्वीकारा जाता है? तो स्वयंभू को। इसी को आधार बनाकर तथा राम के चरित्र को उजागर करने के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू की भाषा को गामिल्य भाषा, सामान्य जन भाषा कहा जाता है। स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहकर पुकारा है। क्या पुकारा है? कुकवि कहकर। इन्हें चूँकि छंदों का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इनको छंदस चूड़ामणि भी कहा जाता है। छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। कुकवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। स्वयंभू अपभ्रंश में राम काव्य लिखे थे। राम काव्य इन्होंने किस में लिखा था? अपभ्रंश में। इसलिए वाल्मीकि की उपाधि जायज़ है। क्या है? वाल्मीकि की उपाधि जायज़ है कि इन्होंने राम काव्य को लिखा है। इसलिए इनके जीवन की गूढ़ता व जीवन शैली को पढ़ व जानकर भोला शंकर व्यास ने स्वयं भू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू को क्या कहा है? अपभ्रंश का कालिदास। अपभ्रंश का कालिदास भी किसे कहा गया है? स्वयंभू को। किसने कहा है? भोला शंकर व्यास ने। इन्होंने अपने जीवन में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें मुख्यतः 4 हैं: पौमचर्यो, ऋट्ठेमणचर्यो, पंचमी रासचर्यो, स्वयंभू छंदस। पौमचर्यो के बारे में देखते हैं। पौमचर्यो की रचना स्वयंभू ने धनंजय के आश्रय में की। यह एक अपूर्ण ग्रंथ था।
यह ग्रंथ 5 कांडों समय में विभक्त है। पहले कांड का नाम है विद्याधर कांड, जिसमें 20 संधि है। दूसरा है अयोध्या कांड, जिसमें 22 संधि है। तीसरा है सुंदर कांड, जिसमें 14 संधि है। चौथा है युद्ध कांड, जिसमें 21 संधि है। और पांचवा है उत्तर कांड, जिसमें 6 स्वयंभू। कुल इसमें 90 संधियाँ हैं और त्रिभुवन ने इसमें 13 संधि लिखी है। अर्थात इस प्रबंध काव्य में स्वयंभू की लिखी 83 संधि एवं उनके पुत्र त्रिभुवन की लिखी 7 संधि प्राप्त होती है। इस कारण इसमें कुल 90 संधियाँ हैं। कुल कितनी संधियाँ हैं? 90। पौमचर्यों के 90 संधियों में कड़बक शैली अपनाई गई है। कौन सी शैली अपनाई गई है पौमचर्यों में? तो कड़बकबद्ध शैली जो है अपभ्रंश में दोहा प्लस चौपाई के संयुक्त छंद लेखन शैली को कड़बकबद्ध शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़बकबद्ध शैली। हमने देखा कि दोहा और चौपाई के संयुक्त छंद को कड़बकबद्ध कहते हैं, लेकिन दोहा और चौपाई छंद के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? अपभ्रंश या पंदड़िया छंद कहते हैं। पौमचर्यों को पूर्ण किया स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। किसने पूर्ण किया? त्रिभुवन ने। रिठेमणि चरु, इसमें कवि ने कड़बकबद्ध शैली तो अपनाई ही है, साथ ही साथ इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की गाथा का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? श्री कृष्ण की गाथा का। अब देखते हैं पुष्पदंत के बारे में। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के सूर्य कहे गए हैं। पुष्पदंत क्या कहे गए हैं? अपभ्रंश भाषा के सूर्य। पुष्पदंत शैव धर्म को छोड़कर अपने आश्रयदाता के कहने पर जैन धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को। किस धर्म को छोड़ा पुष्पदंत ने? शैव धर्म को। हमने स्वयंभू के बारे में भी देखा, वो पहले क्या थे? जनमाना ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया? जैन धर्म को अपनाया। पुष्पदंत के बारे में, चूँकि इन्होंने अपने ज्ञान की पूर्ण जानकारी थी इन्हें, इसलिए इन्हें अभिमान मेरु की उपाधि भी दी गई थी। पुष्पदंत को किसकी उपाधि मिली? अभिमान मेरु की। इनका आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने कृष्ण पर आधारित लिखा था, इसलिए इन्हें अपभ्रंश साहित्य का व्यास माना जाता है। भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत को अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारी, बाण और भवभूति तक कह डाला है। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को क्या कहा है? भाषा की जड़। इनकी हठ धर्मिता के कारण ही समकालीन लोगों ने इन्हें भला बुरा कहा। इन्होंने अपने जीवन में 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे, जो महापुराण, जिसे 63 महापुराण भी, गुणवालंकार भी कहा जाता है। अड़य कुमार चरियु, जिसे जय कुमार चरित भी कहा जाता है। जफहर चरियु, जिसे नाग कुमार चरित भी कहा जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।